के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं एडवोकेट सलमान इकबाल क्रॉसफिट टीवी के प्रोग्राम फेथ एंड लाइफ में आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज का हमारा प्रोग्राम यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा लैंड सीज़न है और लैंड सीज़न में हम ये जानेंगे कि खुदा ने कैसे अपनी जान को दुख दिया, रोज़े रखे, क्योंकि इसकी ममासलत हमने जो इसको अटैच किया है वो हमने इसको रोज़ों के साथ किया हुआ है, इनकी रेज़रेक्शन को, इनकी क्रूसिफिकेशन को। तो हम देखते हैं कि वो जो 7 कलमात हैं वो कितने हमारी ज़िंदगी में वाइटल हैं, कितने अहम हैं और उनका किरदार क्या है। और इस हालत में जब एक इंसान उसको मसलूब किया जा रहा हो या मसलूब कर दिया गया हो और वो तकलीफ़ में हो, तो वो किस तरह के अल्फाज वो अदा करेगा। सवाए एक आम इंसान होते हुए तो हम ये सोच सकते हैं कि वो सवाए हाय आल हो नाला इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, चीखो पुकार करेगा। लेकिन हमारे खुदा ने जो पहला ही कलमा, पहले उनके अल्फाज थे जो इनइविटेबल हैं, वो ही इतने ज़बरदस्त हैं कि वो हमारे लिए एक लेगेसी बन गई है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक लेगेसी है कि जिसको हम ले के साथ चलते हैं कि ये हमारे खुदा की टीचिंग है। तो आज हम लूका रसूल की मार्फत लिखा गया उसका एक अंजीली बयान देखेंगे। उसका 23 बाब और उसकी 33 आयत से हम पढ़ेंगे। जब वो उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब ये देखें कि हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सोचते हैं कि ये फ़ॉरगिवनेस का कलमा है, ये वर्ड्स जो हैं ये फ़ॉरगिवनेस के हैं। नो डाउट ये हैं। खुदा ने एक ऐसा किरदार अदा किया, एक ऐसा वहाँ काम कर दिखाया, ऐसी एक बात की कि वो हमारे लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमारे लिए एक लेगेसी है, एक हमारे लिए सरमाया है, एक हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बन गया है कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो देखते हैं कि इस फ़ॉरगिवनेस के पीछे राज क्या था। फ़ॉरगिवनेस के पीछे राज ये था कि खुदा की टीचिंग ही यही थी, यीशु मसीह की कि टीचिंग ही यही थी कि जब भी वो उन्होंने टीच किया, उन्होंने मोहब्बत का दर्स दिया, उन्होंने फ़ॉरगिवनेस का दर्स दिया। हम पहाड़ी वास को देखते हैं तो वहाँ भी उन्होंने उसको मज़ीद रिफ़ाइन किया और कहा कि आप हर चीज़ में, उन्होंने उसको मज़ीद रिफ़ाइन किया, शरीयत के हर उस कानून को रिफ़ाइन किया और बेहतर से बेहतर तौर पे बयान किया। और यहाँ भी एक इंसान होते हुए जब वो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे थे, अपने मिशन को ख़त्म कर रहे थे, तो उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उनको कोड़े मारे गए, उनका चोगा उनसे ले लिया गया, तो उनको एक भारी भरकम सलीब उनके कंधों पर रख दी गई, ताकि वो एक ऐसी जगह पे जाएँ और पानी भी पीने को नहीं मिल रहा। तो इस सारे असना में, इस सारी चीज़ में वो अपनी सुध-बुध आम इंसान अगर को हो तो वो गँवा बैठता है। इस दरमियान में वो गिरते भी हैं। वो और 2-3 जगहों पे ठोकर खा के गिरते हैं। उनका खून निकल रहा है। वो आपे से बाहिर हैं। आपे से बाहिर से मुराद मेरी यहाँ ये है कि वो उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं, वो ज़ख्मी हैं। वो बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो चुके हैं। उनसे चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चलते जा रहे हैं। और साथ में उनको किनके साथ सलीब दी जा रही है? 2 डाकुओं के साथ दी जा रही है। वो जो कि हाँ, उस दौर के बदनाम तरीन लोग होंगे, उनके साथ उनको सलीब दी जा रही है। लेकिन खुदा वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ क्या कहते हैं, हमारी शिफ़ायत के लिए दुआ करते हैं। इससे पेशतर कि हम ये बात करें कि खुदा ने ये बात क्यों की, तो हम एक हवाला देखते हैं। वो हवाला है एहबार की किताब, बुक ऑफ लेविटिकस, और उसका हम देखते हैं 19 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। ये चीज़ हमें बहुत चीज़ें क्लियर करने में, और ये पहले कलमे के जो रोल उन्होंने प्ले किया है, या जो पहले कलमे के ऊपर जो बात उन्होंने की है, ये उसकी उसकी निशानदेही कर रही है। ये उसका अक्स है, ये उसका एक शीशा है जिसमें से ये चीज़ हमें नज़र आ रही कि वो क्या है और वो क्यों उन्होंने ये बात की। क्योंकि खुदा ने हर वो बात की जो उन्होंने खुदा रहते हुए अपनी कौम बनी इसराइल को वो जो चीज़ें बताई, पेश की, तो वही चीज़ को उन्होंने रिपीट किया और बेहतर वे से किया। तो वो ये जब वो बेटे के रूप में आते हैं तो तब अब वो सलीब पे हैं। और इससे पहले कि अब हम अहबार की किताब को देखते हैं, एहबार की किताब में से हम देखते हैं तो 19 बाब और उसकी 17 आयत। तो खुदा कौम बनी इसराइल से मूसा के ज़रिए ये कहता है, मैं खुदावंद हूँ,
तू अपने दिल में अपने भाई से बुग़्ज़ ना रख और अपने हमसाया को ज़रूर डाँटते भी रहना, ताकि उसके सबब से तेरे सर गुनाह ना लगे। तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत रखना। मैं खुदावंद हूँ। ये बात कौन कर रहा है? मैं खुदावंद हूँ, खुदावंद खुदा कर रहे हैं ये बात। तो आप ये देखें कि ये अब वो बेटे के रूप में यहाँ मौजूद हैं। है तो वो खुदावंद, हमारा पूरा यकीन है यीशु मसीह खुदावंद खुदा हैं, लेकिन वो बेटे के रूप में आए हैं और हम उन्हें खुदावंद भी मानते हैं। लेकिन वो सेम अपनी पुरानी सईंग, वो अपनी पुरानी बातें जो उन्होंने बनी नूह इंसान के साथ, बनी इसराइल के साथ मूसा के ज़रिए की थी, वही वो ये चीज़ इधर रिपीट कर रहे हैं कि वो, और उनकी टीचिंग में ये था कि अगर तेरे गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी उसके आगे कर दे। अगर तेरा भाई तेरे से नाराज़ है तो तू उसको मना ले, तो अपने भाई के साथ, ये उनकी टीचिंग है। तो वो ये अपनी टीचिंग पूरी कर रहे हैं। तो इंतकाम ना लेना, हम अगर होते जिस हालत में थे, जिस जगह पे थे वो, तो हम होते या कोई और होता, इंसान होता, तो वो ज़रूर इंतकाम लेता, लेकिन वो इंतकाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो ये दर्स दिया है, उन्होंने ही तो पेंटाट्यूक में, ये अहबार की किताब में ये लिखवा दिया है मूसा के ज़रिए कि तू इंतकाम ना लेना। और किससे ना लेना? अपने भाइयों से। और भाई कौन है? हमसाया भी है, और कोई भी हो सकता है, और बनी इसराइल के लोग भी हैं। तो अपनी कौम की नस्ल से कीना ना रखना। वो जो लोग उसके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे थे, जिन्होंने प्रोपोगंडा किया था और उसको इस स्टेज पर पहुंचा दिया था, उन्हें क्रूसिफिकेशन के मकाम पे ले गए थे, तो उन्होंने उनके साथ भी इस हालत में भी कीना नहीं रखा। और अपने और हमसाया से अपनी मदद मोहब्बत रख। जैसे तू अपने, कोई इंसान अपने लिए अपनी ज़ात को प्यार करता है, अपने आप से मोहब्बत रखता है, सेम वे से तू दूसरों से भी मोहब्बत रख। इट्स मीन के खुदावंद खुदा अपने आप से मोहब्बत रखते थे, और जिस तरह की वो अपने आप के साथ मोहब्बत रखते थे, अपने लिए मोहब्बत रखते थे, सेम मोहब्बत वो बनी नूह इंसान के लिए, उस वक्त के लोगों के लिए और बनी इसराइल के लिए रखे हुए थे। उनमें कुछ ऐसे भी थे कि जो इस सारे मामले में, इस प्रोपोगंडा में, इस सारी चीज़ों में वो शामिल नहीं थे, लेकिन, और वो ऐसे ही है कि गंदम के साथ घुन पिसने वाली बात है, तो वो भी मारे जाते, लेकिन खुदावंद खुदा ने उनको माफ़ किया और उनको, उनके लिए शफ़ायत चाहिए। शफ़ायत क्यों चाहिए? और जब उन्होंने उसके लिए कहा कि ए खुदा, ए मेरे बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि तो ये क्या करते हैं। तो इस बात पे अगर हम गौर करें तो उन पे इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था कि उन पे ब्लास्फेमी थी। ब्लास्फेमी क्या थी? कि उन्होंने खुद को खुदा कहा है। जब उनसे पिलातुस ने पूछा कि तू कौन है? तो उन्होंने कहा कि उनसे सारी बात इस तरह डिटेल में होती है, तो वो कहता है कि तू यहूदियों का बादशाह है? तो वो कहता है, तू खुद कहता है। लेकिन उससे पहले जब सरदार काहनों की अदालत है, तो उसमें वो उससे पूछते हैं कि हर तरह का इल्ज़ाम उस पे आयद करते हैं, लेकिन वो फ़ेल हो जाते हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक ये था, या यहूदी रस्म व रिवाज के मुताबिक ये था कि 2 गवाहान की जो एविडेंस थी, जो उनकी गवाहियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन वो उनमें से कोई भी एक मुनहरिफ नहीं हो सकता था, ना एक की कॉन्ट्रैरी हो सकती थी कि एक से दूसरे का इख्तलाफ हो। ज़रा बराबर भी इख्तलाफ होने की सूरत में वो सारे के सारी जो केस का जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो ख़त्म हो जाती थी। तो हमने ये पढ़ा है मत्ती की इंजील में, हम बाखूबी इस चीज़ को जानते हैं। तो 2 एक दफ़ा आते हैं, बहुत से उन्होंने गवाहान खुदावंद खुदा के लिए खड़े किए, लेकिन नाकाम रहे, और आखिर में 2 गवाहान उनके सामने लेके आते हैं, तो वो भी अब झूठे गवाहान थे, तो वो भी उन पे वो प्रूव नहीं कर पाते। अब सरदार काहिन खुद ही उसे कहते हैं कि तू अपने आप को क्या कहता है? तो वो कहता है कि तू खुदा का बेटा है। तो वो वहाँ खुदावंद खुदा, क्योंकि हमने कल भी, मतलब पाम संडे वाले दिन भी मैसेज का भी हमने सुना, उससे पहले भी हम मैसेजेस में सुनते हैं और देखते हैं, तो उसमें ये लिखा है कि वो सादिक है, वो अपने बाप का, सादिक का मतलब वफादार भी है, और सादिक का मतलब सच्चा भी है। तो वो कहता है हाँ, मैं सच्चा हूँ, सच्चा होने की बिना पे मैं ये वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो वो जब उससे वो सादिक था, तो वो सादिक होने के नाते जब उससे पूछा गया क्या तू खुदा का बेटा है,
तो वो खुदावंद खुदा इकरार करते कि हाँ मैं खुदावंद खुदा का बेटा हूँ। तो वो कहते हैं कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर इसने खुद मान लिया और वो अपने कपड़े फाड़ देते हैं, जो कोई काहिन को ज़ेब नहीं देता था। शरीयत ये कहती थी कि काहिन अपने कपड़े नहीं फाड़ सकता और ना ही कोई गलत ट्रायल कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने खुदावंद खुदा पे ब्लास्फेमी का केस डाल दिया कि ये खुदावंद के खुदा के बराबर अपने आप को कहता है और कहता है कि मैं उसके दाहिने हाथ बैठूंगा और मेरी बात है यहाँ की नहीं है। तो ये सारी बातें करने के बाद अगर अब हम देखते हैं तो वो शफायत किसके लिए कर रहा है? वो कौम बनी इसराइल के लिए कर रहा है, वो तमाम उम्मत के लिए कर रहा है। और वो कहता है खुदा इनको माफ़ कर दे, क्योंकि काहिन का तो काम ही ये है कि वो एक इतना टफ टाइम पीरियड गुजारने के बाद कहानत तक पहुंचता है और उससे यही सिर्फ तवक्को की जा सकती है कि वो कोई गलत चीज़ आगे गलत फैसला ना करे। इनका ट्रायल पीरियड बड़ा सख्त था, वो गलत ट्रायल नहीं करते थे, इवन वो रोज़ा रखते थे ट्रायल करने से पहले, ताकि उनके हाथ से अगर ख़ास तौर पे कत्ल का केस होता था कि किसी बेगुनाह को कत्ल ना कर दिया जाए, लेकिन वो उसको नहीं देखते। तो वहाँ यहाँ भी खुदावंद अपने भाइयों के लिए जिनको ये इल्म था, काहिन थे, सरदार काहिन थे, फ़कीर फरीसी थे, शरह के आलम थे, हर चीज़ को बड़े अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती। तो खुदावंद यहाँ क्या करता है? अहबार की किताब के लिखे के ऐन मुताबिक अपने भाइयों के साथ उनकी शफायत करता है और उन्हें कहता है, खुदावंद से दरख्वास्त करता है कि खुदा इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये किसके साथ कर रहे हैं, अपने ही भाई के साथ, अपने ही नबी के साथ और खुदावंद खुदा के साथ, खुदा के बेटे के साथ जान कर रहे हैं। क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि मसीहा कौन है, क्योंकि ये बात आम बंदे को पता हो ना हो, फरीसियों को और टीचर ऑफ लॉज को और इसके साथ साथ काहिनों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको मरवा दिया। तो ये काम वो जानते थे, लेकिन सिर्फ अपनी दुकानदारी के लिए, और कीना रखा किससे? अपने भाई के साथ, अपनी कौम के बंदे के साथ, उस लीडर के साथ, जो उस लीडर में इसलिए कह रहा हूँ, उस रहनुमा के लिए, उस प्रीस्ट के लिए कि जिसने उनके लिए हमेशा शफायत चाहिए, उनके लिए हमेशा अच्छा किरदार निभाया, उनको उनकी दुखों से निजात दिलाई, उनको बीमारियों से निजात दिलाई, हर तरह का मुआवजा उनमें करके दिखाया। अब एक स्टेज पे हम देखते हैं तो अब खुदावंद खुदा पे इल्ज़ाम, फिर मैं एक बात कर रहा हूँ कि उस पर ब्लास्फेमी का केस है कि उसने खुदावंद का दर्जे के ऊपर की बात की है, खुदावंद के साथ है, खुदावंद का अपने आप को खुदा का बेटा या खुदा कह रहा है, तो लाजमन है कि उसको बहुत ज़्यादा मार पिटी है, हर चीज़ उसके साथ हुई है, ज़्यादती हुई है, वो लथार्जी है, वो इस काबिल नहीं है। तो हो सकता है वो अपने सेंसेस खो बैठा हो, ये उनका ख्याल है, ये मैं इसको बाइबल के हवाले से ही बताऊंगा। तो वो जैसे ऐसी हरकत होती हैं तो उसमें मुमकिन नहीं है, तो वो उनके लिए शफायत कर रहा है। तो यहाँ भी वो अपना जो दावा था और जो उसका क्लेम था, जो उसकी बात थी, वो जो शुरू दिन से कह रहा था, जिससे वो पीछे नहीं हटा, तो वो ये कह रहा है, ए खुदा इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते। अभी भी वो बाप और बेटे के रिलेशन को कायम रखे हुए हैं, किस जगह पे? क्रॉस के ऊपर, स्लीब के ऊपर, इस मुश्किल हालात में, इस जगह पे जाके भी वो कह रहा है, ए खुदावंद इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि नहीं मुड़िया भैया, बंदा नहीं मुड़िया, ए हिल गया। ज़ाहिर बात है कि इतनी मार पड़े, इतने दुख सहे, जिस्मानी तौर पे एक इंसान को हो, तो वो ये कहते होंगे वाकई हिल गया भई, इन्हें नीचे मुड़ना। बहुत ही मतलब असी की कह सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ना थिक स्किन ने, बाज नहीं आने वाला। इस चीज़ का हम हवाला कैसे देख सकते हैं? इसको देखते हैं कि मरकज़ की इंजीली बयान देखें, उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत देखें, तो हम ये देखते हैं कि जब वो अपने ज़मीनी सफ़र पे था, तो उसको ये अल्फाज सुनने को मिले होंगे, उसको ये अल्फाज लाजमन सुनने को मिले होंगे, और इस चीज़ को प्रूफ मरकज़ का अंजीली बयान उसकी 3 बाब और उसकी 21 आयत कर रही है। उसके अजीज़ों ने सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि ये वो बेखुद है। जब उसकी माँ और उसके भाई उसको लेने आए, तो वो इस रीज़न से आए थे कि लोग उसको प्लान कर रहे थे उस वक्त उसकी ज़मीनी ज़िंदगी में, जब वो खिदमत के काम में था। तो जब यीशु ने इनकार किया कि मेरे बहन भाई ये हैं, तो वो उसको इस पर्पज़ से लेने आए हैं। इसलिए इस हवाले को ज़रूर देखिएगा, मरकज़ का अंजीली बयान, उसका 3 बाब 21 आयत के, उसके अजीज़ उसको लेने आए और उन्होंने सुना था कि वो उसको पकड़ने के लिए आए थे, और वो कहते थे कि ये बेखुद है। बेखुद मीन
ये इंसेन है, ये पागल है, यानी कि ये सौदाई है, ये हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और आउट ऑफ माइंड है, जो हम अगर इंग्लिश वर्जन्स में देखें तो उसमें लिखा है आउट ऑफ माइंड, या ही इज़ बिसाइड हिमसेल्फ, वो अपने से बाहर है, वो उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो उसको उस वक्त भी गलत समझते थे, इस वक्त भी उस पर ठट्ठा मार रहे थे, उसे कहते थे कि दिखा कि कौन है जिसने तुझे थप्पड़ मारा। अब तू अगर वाकई ही, आगे हम देखेंगे दूसरे कलमा में, तो उसमें कहते हैं कि अगर तू वाकई ही मसीह है तो खुद भी नीचे उतारा और हमें भी बता। ये चीज़ का तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो उसे कहते होंगे कि भी वाकई नहीं है मुड़े। इस पे ब्लास्फेमी का केस है अभी भी, या मार खा के वो मज़ीद ही और इस तरह का हो गया। लेकिन उसने अपने बाप के साथ अपनी वफ़ादारी, अपना सादिक होना बताया कि मैं हलीम भी हूँ, मैं अपने बाप के साथ जो मेरा कनेक्शन था, मैं जिस मिशन पे आया था, मैं उस मिशन पे कायम हूँ। और वो आया किस लिए था? हमें निजात देने के लिए, हमें निजात देने के लिए, आपकी और मेरी निजात के लिए। लेकिन क्रॉस के ऊपर भी वो क्या कह रहा है? ए खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो ये काम सिर्फ खुदावंद खुदा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह इंसान से खुदावंद खुदा की क्या तवक्कुआत हैं? खुदावंद, अगर हम ये देखते हैं कि खुदावंद हमेशा हमसे भलाई चाहता है, हम भलाई के काम करें। आप खुदावंद खुदा के एक माने और उसके साथ उस अपने हमसाए से उतना ही प्यार करें जितना हम अपनी ज़ात से करते हैं। इस चीज़ को अगर हम गौर से देखें तो दानियल 9 बाब 9 आयत में लिखा है, खुदावंद हमारा खुदा रहम करने वाला है और वो बख्शने वाला है, अगर चाहे हमने उसके ख़िलाफ़ बगावत की है। अगर यहाँ भी देखें तो हमारे अपने लोगों ने खुदावंद के ख़िलाफ़, खुदावंद के बंदा के ख़िलाफ़, खुदावंद के बेटे के ख़िलाफ़, जिसे हम खुदावंद खुदा कहते हैं, उसने बगावत उन्होंने खुदावंद खुदा के ख़िलाफ़ की है। लेकिन फिर भी क्या है कि हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम दुआएं करते हैं और देखते हैं कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में गनी है, तो वो फिर भी अपने लोगों को माफ़ करता है। और वहाँ इस जानकनी की हालत में भी वो अपने लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए ये कहता है कि खुदावंद इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो सलीब पे रहते हुए भी अपनी टीचिंग को मुकम्मल कर रहा है। जिस टीचिंग का आगाज़ उसने मोहब्बत और प्यार के अल्फाज से किया था, उसी पे वो उसका इख्तिताम करता है। तो आज मौका है, आज इन अय्याम में, रोज़ों के अय्याम में हमें भी यही इस चीज़ को फॉलो करना है। एटलीस्ट हम अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, अपने अजीज़ व क़ारब हैं, उनके साथ हम दर्दाना सलूक करें और मैक्सिमम अगर हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं इंसान होते हुए, क्योंकि हमारी सरिश्त में ही बगावत है जैसे उन लोगों में थी, तो अगर हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। तभी हम उसके ट्रू फॉलोवर को लाएंगे। अदरवाइज़ हम यीशु का नाम मुंह से तो लेते हैं, लेकिन दिल से उसको फिर उसकी ना तो टीचिंग को कबूल करते हैं, ना उसको कबूल करते हैं। इस कलमे की हालत में, इस जानकनी की हालत में जो उसने कलमा बयान कर दिया, वो यही था कि ए खुदावंद इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो उसने ये प्रूव करके दिखाया कि मैं जैसा अहबार की किताब और नबियों के सहीफ़ों में खुदावंद खुदा ने ये जो टीचिंग अपने नबियों के ज़रिए दी थी, उसने उस टीचिंग को सलीब पर रहते हुए भी हमारी निजात का वसीला बनाया और पूरा किया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। बाइबल रिलेटेड भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके उस सवाल का जवाब दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम यीशु मसीह के सलीबी कलमात के ऊपर दूसरा कलमा के मतलब जानेंगे। यीशु मसीह ने दूसरा कलमा जो सलीब के ऊपर वो कहा, वो ये था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये उसने किसको कहा, क्यों कहा, इसकी क्या वजह थी? तो आज हम इसको जानने से पहले हम आज की तलावत करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23 बाब और उसकी हम 32 आयत से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि और वो दो आदमियों को भी जो बदकार थे ले जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकिरदारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन्होंने उसके कपड़ों के
हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक निविष्टा भी उसके ऊपर लगाया गया था, ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जब बदकार सलीब पर लटकाए गए तो उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसकी सज़ा भी गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, उसका शुक्र हो। आज हमने जाना कि यीशु मसीह को जब क्रूसिफिकेशन के लिए लेके जा रहे थे, उसको मसलूब करने के लिए लेके जा रहे थे, तो उसके साथ दो डाकू भी थे। वो ये दो डाकू जो थे, इनके मतलब हम थोड़ा सा जाने, थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम ये देखेंगे कि ये दो डाकू उसके ट्रायल में मौजूद थे, क्योंकि जब उसके ऊपर ट्रायल लग रहा था उसी असना में इन दोनों के ऊपर भी ये चार्ज लगाया जा रहा था कि इनको भी कत्ल किया जाए। ऑब्वियसली जब यीशु से क्वेश्चनिंग हो रही थी, उससे पूछा जा रहा था, तो वो आगे से उनको कोई जवाब नहीं दे रहा था, और जवाब उनके ऊपर जो था वो यही उनको दिया जा रहा था, वो जो बिल्कुल मुख्तसर था, और वो ये था कि हाँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। इस तरह की बात, इसके अलावा और खुदा ने कोई बात नहीं की, और वो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगा रहे थे। तो जब हम ये देखें तो ये होना क्यों ज़रूरी था, और ये उसने डाकू को क्यों कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? इससे पेशतर के हम इस बात को गौर करें, ये इस बात को हम देखते हैं कि यशायाह नबी का सहीफ़ा जो लिखा गया था वो खुदा के मतलब था। अगर हम उसको जान लें, उसको थोड़ा सा पढ़ लें, तो उसके बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा कि तमाम के तमाम आज के इस दूसरे कलमे पे जो यीशु मसीह ने सलीब पे बोला, वो क्यों कर बोला और किस लिए बोला और किस अथॉरिटी से कहा। तो हम देखते हैं यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 53 बाब और उसकी 4 आयतें पढ़ेंगे। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमें हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएँ। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। ये देखें कि ये जो एक प्रोग्नोस्टिकेशन थी, एक पेशन गोई थी या एक प्रोफेसी थी, वो जो पूरा होना था पेशन गोई थी, वो उसका ज़रूर था। और ये बहुत देर पहले ही बता दिया गया था कलाम मुक़द्दस के ज़रिए कि मैं अपने बेटे को भेजूँगा। ये हमें इस चीज़ की इंडिकेशन दे रही है, इस चीज़ की तरफ लेके जा रही है कि मैं अपने बेटे को भेजूँगा और वो तुम्हारी शफायत करेगा और तुम्हारी निजात का सबब होगा। जितने भी उससे पहले अंबिया आए, नबी आए, उन्होंने सारे अपने लोगों को और अपनी कौम के लोगों को उस हवाले से ट्रीट किया, लेकिन ये पूरी उम्मत के लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। और उस कुर्बानी का ज़िक्र हमें यशायाह नबी के इस सहीफ़े से मिलता है, कि जिससे ये पता चलता है कि यीशु मसीह सिर्फ़ मेरी और आपकी शफायत के लिए आया था, मतलब सब उम्मत के लिए आया था, सारी उम्मत के लिए आया था। तो अब हम देखते हैं कि जब ये ट्रायल पीरियड चल रहा था, तो यीशु से जब क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो वो पास खड़े देख रहे थे। तो वो उस वक्त उस सारा सिलसिले कार को, उस सारी कार्रवाई को देखते हुए वो देख रहे थे कि इसके साथ क्या हो रहा है और ये क्या कहता है, इस पे चार्ज क्या है। हम तो वो उसी वक्त भी जानते थे, हम तो एक अगर वो ज़ानी है, हमने रॉबरी किया, हमने कत्ल किया, तो हमें तो उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन इस पे क्या है, तो जब
ये इस सारी बात के सिलसिले को हम देखते हैं तो मती के जो मती रसूल का अंजीली बयान है, अगर हम उसको देखें तो वहाँ लिखा है कि जब इस बात का स्टार्ट होता है तो वहाँ लिखा है कि वो दोनों उसके ऊपर ठट्ठा कर रहे थे, यानी कि दोनों ही जो डाकू थे वो ठट्ठा कर रहे थे। लेकिन लूका तबीब का जो अंजीली बयान है, अगर इसमें देखें तो यहाँ हमें एक ही ठट्ठा करता नज़र आता है, दो नहीं। तो हमें जब भी किसी चीज़ को पढ़ना है उससे कंबाइन करके उसको जोड़ के जब हम पढ़ेंगे तो हमें दोनों चीज़ों का जोड़ने से बहुत ज़्यादा एक चीज़ कवर क्लियर हो जाएगी, कवर हो जाएगी और समझने में आसानी होगी कि मती रसूल के अंजीली बयान में जो हमने देखा तो वहाँ दोनों उसको ठट्ठा करते हैं, दोनों डाकू उसको ठट्ठा करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ लुका का अंजीली बयान में हम देखते हैं तो यहाँ सिर्फ उसे एक ही ठट्ठा कर रहा है। तो हम इसके देखते हैं, अब हम इसके 37 आयत में से इसको पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ये बात उससे कौन कर रहे हैं? ये उस वक्त के सरदार काहिन, और सरदार काहिन बहुत बाखूबी जानते थे, बड़े अच्छी तरह से जानते थे कि यही मसीहा है, क्योंकि वो हर तरह के इल्म रखते थे, वो खुदा के कलाम का इल्म रखते थे और जितनी भी पेशन गोइयाँ थी उसके साथ अटैच हो रही थी और उसके मोजज़ात मतलब साबित कर रहे थे कि वही मसीह है। और लेकिन वो सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से उसको खुदावंद खुदा नहीं मानते थे और अपने कामों से अब हट गए और उस पर बजाय के वो खुदावंद खुदा के कलाम को फॉलो करते। हमने अभी पढ़ा कि वो उस पर सियासत कर रहे थे, उस पर उसके सियासत की गई, तो उन्होंने उसके ऊपर सियासत की और एक निविष्ठा भी उसके ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जब जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं। अब ये देखें कि एक उसे एक ताना दे रहा है, क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। अब अगर देखा जाए तो मेरा मानना ऐसा है, जो मैं समझ रहा हूँ इस हवाले से, कि वो दोनों ने ही दरख्वास्त की। हम आम हालात में ये देखते हैं कि एक डाकू ने कहा कि ए खुदावंद, जब तू अपने जलाल में आए तो मुझे याद रखना, और खुदावंद ने उससे सलीब की हालत में उस मकाम पे, क्रॉस पे अपनी जान देते हुए ये वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो उसको तो खुशखबरी, उसको तो ये नबी सुना दी गई, लेकिन क्या उसको सुनाई गई या उस क्यों क्यों सुनाई गई? क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन की उसने भी रिक्वेस्ट थी जो उसको तानाजनी कर रहा था। अगर हम इसको डीप डाउन देखें तो उसने भी तानाजनी जो करने वाला था उसने, क्योंकि वो उसका तरीका और था, मांगने का तरीका। अब जब भी हमें मांगना है, खुदावंद खुदा ने हमें ये बात सिखाई है कि हमने हम्बल होना है, इल्तमास करनी। दुआ का मतलब ही इल्तिजा है, घुटने टेकना है, दरख्वास्त करना है। वो दरख्वास्त नहीं कर रहा, वो टाउंट कर रहा है, वो उसको उसको मुश्किल में डाल रहा है और उसको उसके इस वे से उससे कह रहा है, उससे डिमांड कर रहा है कि अगर तू खुदा है, और उसको इस जगह पे लाके खड़ा करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे वो कभी नहीं होगा। ये बात तो ऑलरेडी शैतान उसके, जब उसके रोज़े 40 रोज़े रखने के बाद उसे कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई पहाड़ से अपने आप को गिरा दे। तो उसने कहा खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। वो यहाँ यीशु मसीह को भी आजमा रहा है, खुदावंद अपने खुदा को भी आजमा रहा है। अगर उसका तरीकाकार सही होता, वो सही तरीके से मांगता है, सही डिमांड करता, रिक्वेस्ट करता, तो गालबन वो भी पहले के साथ जो दूसरा है जिसकी दरख्वास्त मान ली गई उसके साथ वो भी फिरदौस में होता। लेकिन उसका तरीकाकार गलत था। यही सेम तरीकाकार जो मांग रहे थे, जो कर रहे थे, या उसको उसको इश्तियाल दिला रहे थे कि ये इश्तियाल में आई, या उसका ठट्ठा लगा रहे थे, तानाशानी कर रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे तूने तो बहुतों को ठीक किया, तूने तो बहुत सारों को शफा दी है, और तूने तो मुर्दों को चला दिया है। उसका मीनिंग यही था कि तूने तो मुर्दों को जिंदा किया है, तो तू आज खुद, अगर तू वाकई खुदा का बेटा और मसीह है, ये देखें वो बात जानते हैं कि वो मसीह है, और कहते हैं अगर तू है। अब अभी भी वो चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो। उसने अपनी ज़िंदगी इनके साथ, इनके ऊपर मोजज़ात करते हुए बता दी, लेकिन अभी भी वो ठट्ठाबाजी से बाज नहीं आ रहे, और वो कह रहे हैं कि तू अगर खुदा का बेटा है, उसका मसीह है, तो अपने तय नीचे आ जा। तो वो कैसे, मतलब वो सिर्फ ये बातें सिर्फ उसको कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वो उसके ऊपर सियासत कर चुके थे और अपने दुकान को वो चमका रहे थे और अपनी सीट्स, अपनी पोजीशंस को वो रखना चाहते थे, कंटिन्यू रखना चाहते थे। वो चाहते नहीं थे कि खुदावंद खुदा को माने। हालांकि हर, जैसे कि अभी हमने देखा कि सहीफा बता रहा है, बाकी तमाम जितनी पेशन गोइयाँ थी वो उसके हक में थी, लेकिन उन्होंने खुदावंद खुदा को
ना मानना, उसकी सच्चाई को ना मानना क्योंकि वो सच्चा था। और उसके बाद उनमें से एक ने यूँ ताना देने लगा कि क्या तुम मसीह नहीं, तो तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार है। अब ये जो बात है कि उसने, अभी हमने बात की कि मत्ती का अंजीली बयान अगर हम देखते हैं तो उसमें शुरू में दोनों ही तानाज़नी कर रहे थे, और उन्होंने यीशु मसीह का पूरा ट्रायल भी उस रात देखा, क्योंकि वो भी उसी दिन सलीबे अपने अपने लेकर पहुंचते हैं। तो ट्रायल तो उन्होंने भी देखा। इस पूरे ट्रायल में जब उनके ऊपर सारी अदालती कार्रवाई हो रही थी तो वो देख रहे थे कि इसके साथ कितनी ज्यादती हो रही है, इस हालत में उसे मार पड़ रही है, वो अपनी सलीब को लेकर जा रहा है, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा। तो वहाँ भी जब उससे कहा गया, उसने क्या कहा कि तू अगर पहले तो उसने जब उससे कहा कि तू अगर तुझे पता है कि तुझे तेरे भाइयों ने मेरे हवाले किया, तो उन्हें पहले तो उसको क्या कहा, उसने कहा ये तुझे ये इख्तियार, ये हुक्म, ये काम करने का इख्तियार किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। ये मेरी बादशाही नहीं है। अगर ये मेरी बादशाही होती, जो पॉइंट नोट करने वाला ये है, अगर ये मेरी बादशाही होती तो मेरे खादम आते और लड़ते। यहाँ वर्ड खादम यूज़ हुआ है, तो वो इसलिए यूज़ हुआ है कि अगर मेरे खादम आते और लड़ते, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मेरे डिसाइपल्स, मेरे शागिर्द आते और वो लड़ते, वो तो भाग गए थे। लेकिन वो उसे पता था खुदा के खादम कौन है, खुदा के खादम उसके खादमीन है, उसके फरिश्ते हैं, वो लड़ते आके। तो वो कहता है लेकिन मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। ये एक पॉइंट था जो उसके दिमाग में था दूसरे डाकू के, कि ये बादशाही की, बादशाह के सामने खड़े होकर बादशाही की बात कर रहा है, और अगर वो उसको यहूदियों का बादशाह कहता है तो वो इकरार कर रहा है, इनकार नहीं कर रहा। तो वो कहता है मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है, मेरी बादशाही आसमान की है, और मैं जब अपनी बादशाही में आऊँगा तो तब मैं सब काम कर सकता हूँ। ये बात हम शुरू से जानते हैं। उसने बड़े तरीक़ों से पैराबल्स में बड़े और देर से हमसे ये बात भी की है और हमें मुखातिब की है। अब वो जानता था कि बादशाह कौन है, उसकी बादशाही यहाँ की नहीं की। अब जब हमने पहले उसका कलमा देखते तो पहले कलमे में उसने कहा, ए बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब जो वो डाकू था दूसरा, जो पहली तो उसके साथ मिलकर उससे तानाज़नी कर रहा था, मत्ती रसूल के इंजीली बयान में देखे तो उसे तानाज़नी कर रहा था, उसका ठट्ठा लगा रहा था। अब उसको रिमाइंड होता है, उसको याद आता है कि नहीं, ये है उसका टर्निंग पॉइंट, कि वो उसको याद आता है कि वो यीशु मसीह को जब उसने ये ट्रायल चल रहा था तो उसने कहा था कि मेरे खादम आते, मेरी बादशाही तो ये है ही नहीं, ये वरना तेरे इख्तियार में ही नहीं है कि तू मेरे से ये हुक्म मेरे पे चलाए। तो उसने कहा कि इसकी बादशाही तानी है। अब उसने जब माफ़ करने की बात की तो वो देखता है कि जानकरी की हालत में भी वो सबको माफ़ कर रहा है, सबको माफ़ कर रहा है, और उनके लिए शफायत चाह रहा है, उनके लिए निजात चाह रहा है। तो अब उसे यकीन हो गया कि ये वाकई ही यीशु बादशाह है। आप ये देखें, यही बात जब गतसमनी बाग में जब उसको पकड़वाया गया, पकड़ने आए तो पतरस ने तलवार निकाल के उसका कान उड़ा दिया। कान उड़ा के यीशु ने फिर भी उसे कहा कि अपनी तलवार को वापस कर ले, इससे पेशतर कि वो तू लड़ाई करे। अगर यही काम करना होता तो मैं अपने आसमानी बाप से कह कर 12 तुमन फरिश्तों के मंगवा लेता। 12 तुमन मीन्स कि एक तुमन में, अगर हम फिरोज़ुल-लुग़ात उर्दू की डिक्शनरी पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें 12 तुमन, एक तुमन का मतलब है 100 सलारों के ऊपर मुश्तमिल एक दस्ता। तो 1200 देता में भी इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, लेकिन अगर लुगत के मुताबिक अगर हम जाएं तो देखो उसमें वो 1200 फरिश्ता आ जाता। तो अगर एक सदूम और अमूरा को बर्बाद करने के लिए, दो शहरों को बर्बाद करने के लिए दो फरिश्ते ने इतना काम कर दिया तो 1200 आते तो दुनिया तहस नहस हो जाती। लेकिन उसने फिर भी दुनिया से मोहब्बत रखी और वहाँ इग्नोर कर दिया, वहाँ आजिज़ी दिखाई, फॉरगिवनेस दिखाई और उन्हें माफ़ कर दिया। तो यही सेम चक्कर यहाँ है कि उसने यहाँ भी कहा कि उसने उससे कहा कि अगर उसने उसे झिड़का और उससे कहा कि तू जो गुनाह हमने किया, हम तो उसके वाजिब है, वो उनकी सज़ा हम पे वाजिब है, हम पे उसका होना ज़रूर है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। अब वो जान चुका था कि ये खुदा है, कि जो सलीब पे चढ़ के भी ये कह रहा है कि ए खुदा इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो और यहाँ भी खुदावंद अपनी नेक दिली से, अपनी रास दिली से, अपने प्यार से एक और बंदे को अपना गर्विदा कर लेता, और वो जो थोड़ी देर पहले उसकी मुखालफत में था, वो भी उसका गर्विदा हो जाता और उसका फॉलोअर बन जाता।
और वो कहता है वो और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। वो भी सारे इस्राएल में देख रहे हैं कि वाकई इस पर तो कोई साबित ही नहीं हुआ, तो इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा ए यीशु, अब वो जान गया कि यही खुदावंद खुदा है जो सब चीज़ें करने पे कादिर है। तो आप जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब वो सिर्फ उससे और कुछ डिमांड नहीं कर रहा, करने को वो कर सकता है, लेकिन अब वो सिर्फ क्या कहता है, अब उसके ऊपर एक चीज़ रिवील हो चुकी है, खुदावंद का इल्हाम उस पर आ चुका है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उस पर आ चुका है। और वो इस बात को अंडरस्टैंड कर चुका है कि जब खुदावंद खुदा अपनी बादशाहत में आएगा तो यही है अब्दी बादशाह, यही हकीकी बादशाह है। वो उन लोगों की भी बातें सुन रहा होगा जो उसके ऊपर कह रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे कि इसके साथ सही हुआ है, और कुछ जो जिसके साथ उन्होंने अच्छे काम किए थे, जिनके ऊपर उसने मोजज़ात किए थे, तो वो कह रहे होंगे कि वाकई ही ये हकीकत में मसीहा है और मसीहा था और इसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो यीशु से उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में तू आए तो मुझे याद करना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बख्श देना, कभी मुझे भी याद करना। रिक्वेस्ट किया, एक हम्बल रिक्वेस्ट, चाहते ना चाहते पता नहीं वो मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी भी होगी कि मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं। तो वो उसे क्या कहते हैं, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह की हर बात अटल है, हर बात सच्ची है, गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ वो उसको इंडोर्स कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, कहता नहीं हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमेशा के लिए तेरे, ये बिल्कुल सच्ची है, इसमें ज़रा बराबर भी कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट बात है। तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसी वक्त उसे एक खुशी की नवीद सुना दी गई, उसको निजात मिल गई। लोग निजात पाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, लेकिन निजात का सिंपल सा एक ही कुलिया है कि जो है ना, वो ये है कि सल्वेशन इज़ नॉट इजी टू अटेन। वो सल्वेशन जो है, लोग कहते हैं कि आसान काम नहीं पाने को, लेकिन सल्वेशन, मेरा मानना यह है, सल्वेशन इज़ इजी टू अटेन। आज हम इस चीज़ को, इस डाकू की सल्वेशन के ऊपर भी देखते हैं, तो उसने एक चुटकी में पा ली, एक रिक्वेस्ट के ऊपर पा ली, बट हार्ड टू सस्टेन, उसको जो है इसको इसके ऊपर कायम रहना वो मुश्किल है। लेकिन वो उस वक्त मर रहा था, लेकिन उस हालत में भी उसने खुदा पे यकीन रखा और खुदावंद खुदा से दरख्वास्त की। तो खुदावंद खुदा ने क्या कहा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब इसमें से भी एक मसला आता है सामने कि किसी चंद लोग ये कहते हैं कि अपने आप को प्रूव करवाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उनका एक क्वेश्चन है, वो ये इस आयत को कुछ इस तरह अपने आप को सच्चा करने के लिए वो इस तरह पढ़ते हैं कि वो लिखा है कि यीशु मसीह तो 3 दिन ज़मीन में चला गया, वो कब्र में चला गया, तो वो उसको कैसे उसको कह सकता था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो वो इस बात को प्रूव करने के लिए और अपनी थियोलॉजी को सच्चा करने के लिए वो ये कहते हैं कि मैं आज तुझसे सच कहता हूँ। वो इसको इस तरह पढ़ते हैं, मैं आज तुझसे सच कहता हूँ कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो बाइबल की इस सतर को, इस आयत को वो टोटली ही अपने आप को सच्चा करने के लिए ये बता देते हैं कि ये खुदा ना खास्ता ये गलत लिखी गई है, तो तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो ये नहीं मानते, वो कहते हैं मैं आज तुझसे सच कहता हूँ कि तू फिरदौस में होगा। नहीं, जो बाइबल में चीज़ है वो इनएविटेबल है, वो सच्ची है, वो कायम है, वो हमेशा के लिए है, फॉरएवर है। तो लिहाजा बात यह है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है, वो कादिर मुतलक है, वो यहाँ भी मौजूद है, वो हर उस जगह पे मौजूद है जहाँ इस वक्त ये कलाम सुना जा रहा है, वहाँ भी मौजूद है, वो उस जगह भी मौजूद है जहाँ इस वक्त रात है, और हमारे अगर यहाँ सुबह है या किसी जगह पे जब सुबह है तो रात है, वो हर जगह मौजूद है। वो ज़मीनों में भी है, वो आसमानों में भी, वो पाताल में भी है, वो हवाओं में भी है, वो फ़िज़ाओं में भी है, तो वो हर जगह मौजूद है, वो ओमनी प्रेजेंट है। तो लिहाजा उसने जब उसके साथ ये वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो ये यीशु मसीह ने इसके साथ इससे पहले एक वर्ड भी लगाया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। वैसे ही वो कह देता तो वो बात पूरी थी, लेकिन यहाँ उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो वो कातिल मुतले का कुछ भी करने पे कुदरत रखता है। तो उसने जब उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो उसको
फिरदौस में जाना ज़रूर था। तो आज हम ये समझते हैं कि हमें इस जान कनी की हालत में जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्रॉस में ऊपर जाके निजात उसके हाथ में थी, वो बादशाह था। और बादशाह हकीकी वही होता है जो जिससे जिस वक्त भी मांगा जाए तो वो उसके पास अथॉरिटी हो और वो दे। तो उसने उसके पास अगर पिलातुस होता तो वो उसके पास अथॉरिटी सिर्फ उसकी ज्यूरिसडिक्शन तक की थी, लेकिन खुदावंद की ज्यूरिसडिक्शन जो थी उसका जो हल्का था वो बहुत वसी था, वो पूरी दुनिया थी, वो पूरी कायनात थी। तो वो उस पर उसने अपना इख्तियार बताया कि वो इस दुनिया का नहीं, पूरी दुनिया और दोनों जहां का वो बादशाह है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई कमेंट करना चाहें आज के इस हवाले से मुतल्लिक, आज के इस कलमे से मुतल्लिक, तो ज़रूर कमेंट करें। और इससे हट के भी अगर कोई बाइबल से मुतल्लिक कोई आपका क्वेश्चन है तो उस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप करें, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू वंस अगेन।